کے پاک کلام میں لکھا ہے مبارک کرو جو پاک نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے. لازم ہے کہ اپنے آپ کو پاک کریں کیونکہ میرا خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے لیے پاک بنے رہے. تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ جب یسوع بادلوں میں آئے تو ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استعمال کرنے والے بن جائیں. اسی طرح پرستش میں آگے بڑھیں گے اور ہم کوئر کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے. بیٹی فرا کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے. آپ سب کو میرے اسلام ہم گیت گائیں گے. میں چاہنا ہے کہ سوریہ پیاروں سے موڑا ہے. میں جانا یہ
अपने खुदा को भूलने वालों सोचो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ूं तो कोई छुड़ाने वाला ना हो। जब हम खुदा को भूल जाएंगे तो फिर हम कैसे उसके शहर में जा सकते हैं। लास्ट में है कि उसको याद रखें, सुबह शाम दोपहर उठते बैठ के उसकी शुक्र गुजारी करें, उसके कलाम को सुने, समझे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, तो फिर भी हम यीशु के शहर जाने के लायक बन सकते हैं। इसी तरह हम सब अपने सर को झुकाएंगे। अब वक्त हुआ जा रहा है खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। हम सब अपने सर को झुकाएंगे और मैं कलाम के लिए लाला जी से कहूंगी कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए, दुआ में रहनुमाई करें, खुदा से कलाम को मांगेंगे। सब अपने आप के लिए खुदा से कलाम को मांगे कि आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे घराने के लिए हो। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदा तेरे नाम के लिए, शाम के लिए मैं तेरा लख लख वाले तो शुक्र करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ तेरे कलीसिया वास्ते, खुदा दा तेरा बड़ी बरकत है, तेरे घर में जाऊँ तेरे नाम की तुझे जला दी मैं करूँ। खुदा दा आसमान तेरा इस तरह तेरे ने जगह के बातें ना। खुदा दा मैं दुआ करता हूँ दुखियाँ बीमार वास्ते, जो दुखियाँ बीमार था उन्हें तंदुरुस्ती दे, हमारी ना बेटा दूर कर खुदा तेरे घर में जाऊँ तेरे नाम की गवाही देने वाले बन कर। खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने भी तेरे घर में जाऊँ मेरे आशा प्रार्थना लैके तो सब ने पूरी करने वाला पाप है। खुदा मैं दुआ करता हूँ प्यार वास्ते खुदा उन्होंने गले का देखा साज जाऊँगा तो साथ नहीं खुदा जिनकी बेटी मेरी वीडियो बनानी खुदा बड़ी बरकत दे खुदा कलाम सुनाऊँ साथ नहीं खुदा कलाम सुना सारे दिनों के नक्शे खुदा मैं दुआ करता अपने बाल बच्चे वास्ते उन्हें बड़ी बरकत दे, अकल से सुनाई दे, जो भी काम कर तेरी मर्जी के मुताबिक कर खुदा मैं दुआ करता आकर अपने वास्ते खुदा जो कभी तकलीफ गुर्बत बीमारी यीशु के नाम से दूर हो। आमीन। खुदावन की शुक्र गुजारी करती मैं आपकी भरपूर तालीम पास्टर रज़िया बॉबी को दावत दूँ, वो यहाँ पर तशरीफ लाए। आज का जिक्र आवाज हम सब करती की भरपूर तालीम। खुदावन की असीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम इस टॉपिक पे कलाम सुनाए। तो आज फरमाइश पर मैं कलाम सुना रही हूँ, तो मेहरबानी आप लोग तवज्जो फरमाएं। जब हम कलाम को सुनने के लिए आते हैं तो हमारा काम है कि हम कलाम पर ध्यान करें, तवज्जो करें, और जब हम कलाम को सुनेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम है। यूहन्ना की इंजील 19 बाब उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में यूँ लिखा है, उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। उसके बाद यीशु ने ये जान लिया और सलीब पर 7 नबी कलमात में से 5वां कलमा जो है मैं प्यासा हूँ। आज इसके बारे में सीखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद कैसी प्यास चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो खुद कहता है कि मैं एक मीठा पानी हूँ। वो चश्मा जब हम पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो वहाँ पे जब बनी इस्राएल को मुक़द्दस मूसा लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे मारा के मकाम पर उनको बहुत प्यास है कि वो बुड़बुड़ा रहे हैं, चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पानी की जरूरत है, हमें प्यास हो गया मेरे अज़ीज़ों। और वो जब वो पानी उन्होंने पिया तो वो क्या हुआ, उनकी प्यास बुझ गई। तो हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तो खुद पानी के चश्मे कहता है कि मैं आपके अंदर लगा दूंगा। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में कैसे कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। आज के इस मैसेज में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आज की इस प्यास
के बारे में बात कर रहा है। हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में हमें एक कहानी मिलती है, और वो कहानी है तो सामरी औरत की है। और वो औरत जो है वो खुदावंद उनके साथ करते, तो वो कुएं पर आई है, वो सुखार के कुएं पर आई है, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह भी आ गए, और खुदावंद यीशु मसीह उससे कहने लगे, उस औरत से, सामरी औरत से, कि तू मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे से पानी मांगता है? तो उसने कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो आपसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो उसने कहा कि मैं तेरे अंदर, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तेरे अंदर चश्मे लगा देता। अब वो औरत कहती है तो फिर तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? अगर तू चश्मे मेरे अंदर लगा सकता है तो फिर मुझसे क्यों पानी मांग रहा है? उसने कहा तेरे पास तो कोई डोल भी नहीं है, कोई बर्तन भी नहीं है, और तू मुझसे पानी मांग रहा है। उसने कहा ठीक है। वो आपस में मुकालमा करते हैं, बातचीत करते हैं, उस औरत के साथ बातचीत होती है, और वो औरत जो है वो बात कर रही है उससे, तो खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि जा भी अपने शोहर को बुला ला। वो कहती है कि मैं बेशोहर हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कहता है हाँ तू ठीक कहती है कि तू बेशोहर है, क्योंकि तू 5 पहले कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा शोहर नहीं है। वो औरत जो थी वो परेशान हो गई कि मेरी जिंदगी के हाल के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में, ये लोग जो थे वो सामरियों के साथ कोई बर्ताव नहीं रखते थे, कोई लेन देन नहीं रखते थे, वो उनसे परहेज करते थे क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए सामरी औरत ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा तू यहूदी होकर मुझसे से पानी मांगता है। यीशु ने जब उससे कहा तू मुझसे मांगती तो मैं तेरे अंदर पानी के चश्मे लगा देता। फिर वो औरत जो है वो परेशान हो जाती है और देखती है कि ये जो शख्स है ये मुझे कोई नबी मालूम होता है, जो मेरी जिंदगी के सारे हालो हवाल के बारे में जानता है, इसको पता है कि मेरे अंदर क्या है, और कोई नहीं आज तक जान सका, लेकिन ये मैं उससे भी बड़ा हूँ। तो वो औरत जो है वो भागी जाती है, वो गाँव की तरफ भागी जाती है और जाके लोगों में शोर करती है, शोर मचाती है, आओ आओ तुम्हें दिखाऊं, आओ मेरे लोगों में तुम्हें दिखाऊं, आज मुझे वो मसीह मिल गया जो आने वाला है, जिसने मेरी जिंदगी के हाल हवाल के बारे में मुझे बता दिया, मेरी सारी काया के बारे में मुझे बता दिया, जो कोई दूसरा नहीं जानता था, जो किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस मसीह यीशु को पता था, जिसने मेरी जिंदगी के बारे में सबके सामने नहीं बल्कि मुझे अकेली को बता। यीशु से मुकालमा कर रहा है, बातचीत कर रहा है और कहता है मुझे पानी पिला, क्योंकि यीशु की जिंदगी में आना चाहता था, यीशु की जिंदगी में काम करना चाहता था। और जब वो औरत गांव की तरफ भागी दौड़ी जा रही है और शोर करती जा रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है आओ तुम्हें दिखाऊं, आओ तुम्हें दिखाऊं, मैं उस यीशु से आपको मिलाऊं जो मुझे मिल गया है, जिसकी तलाश में मैं सदियों से थी, मुझे आज वो यीशु मिल गया। वो पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया है, और जब वो गांव में गई है पीछे से खुदावंद यीशु मसीह के शिष्य उसके पास आ गए और उससे कहने लगे ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि आप खाना खा लें। तो उस्ताद ने कहा मेरा खाना ये नहीं है, मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। वो मैं तो खा चुका, मैं तो खाना खा चुका। अब शिक्षक आपस में कह रहे इसको किसने मेरे और आपसे कलाम कर रहा है, उस औरत से कलाम कर रहा है। जब यीशु कलाम करता है तो हमारे अंदर चश्मे जारी हो जाते हैं, हमारे अंदर नदियां जारी हो जाती हैं। और थोड़ी देर के बाद जब शिक्षक देख रहे हैं, दूसरे को हैरानगी से देख रहे हैं और तजुब कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कैसी बात है, हम सवाल क्या कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमें जवाब क्या दे रहे हैं। तो जब ऐसी बातें हो रही हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो देखो, वो देखो, वो मेरी भूख, वो मेरी प्यास, सारे का सारा गांव यीशु के कदमों में आ गया और यीशु के कदमों में आकर यीशु को सजदा करने लगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यही चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में उस प्यास को बजाएं। यीशु चाहता है कि हम गुनाहगारों के पास जाएं। यीशु खुद उसके पास गया और उससे कहा कि मुझे पानी पिला। यीशु कैसी प्यास को बुझाना चाहता है, यीशु जिंदगियां बचाना चाहता है।
सकते थे, वो तो खुद दुनिया की प्यास बुझाते हैं। उस सौंदर्य औरत के पास आया और उससे कहा कि मुझे पानी पिला, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जो कभी खत्म ना होता, बल्कि हमेशा तेरे अंदर वो नदियां जारी हो जाती। वो उसने कहा कि खुदावन मुझे वही पानी पिला कि मैं दोबारा कुएं पर ना आऊं। यीशु उसकी जिंदगी के बारे में बता रहे थे। यीशु चाहते थे कि इसकी जिंदगी बदल दे, इसकी सोच बदल दे, इसकी काया बदल दे। इससे लोग नफरत करते हैं, इसको नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब मेरे पास आ जाएगी, मेरे सुंदर कदमों में आ जाएगी तो ये बदल जाएगी। ये बहुत सारी, अगर वो बदली तो उसमें से कैसे प्यास बुझी खुदावन की कि सारे के सारे गांव में मनादी कर रही है, कलाम की मनादी कर रही है। आओ मेरे लोगों, आओ तुम्हें दिखाओ, यीशु मसीह से मिलाओ, यीशु मसीह जो नजात देता है, जो हमारा खुदावंद है। वो सारे के सारे गांव को यीशु के कदमों में ले आई। यीशु यही चाहते, यीशु के ताबा हो गई और गुनाहगार होने के साथ वो पूरे गांव में मनादी करने लगी, जिंदगियां बचाने लगी। आज मैं और आप, क्या हम लोग वो जिंदगियों के लिए काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आज शाम हम सबको जरूरत है कि हम लोगों के पास जाएं, जो गुनाहगार उनसे गिनना खाएं, उनसे नफरत ना करें, झूठी बातें ना कर करके उन पर पीछे करें, बल्कि उनको समझाएं, उनको सिखाएं कि यीशु ने तेरे लिए फिदिया दिया, यीशु ने अपना पाप खून बहाया, यीशु ने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूँ। तेरी प्यास की वजह से आज मेरा यीशु चिल्ला रहा है, आज मेरा यीशु कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। वो तेरी जिंदगी के बारे में कह रहा है, तू उसकी प्यास है। जब हम जाएंगे और यीशु की प्यास तभी बुझेगी जब हम खिदमत करेंगे और उन लोगों को तैयार करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम उस जो बैठे बहुत सारी पीड़ितों में बहुत सारी बातें लगा लगा के करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर कोई दुआ करने के लिए आ जाता है, गीत गाने के लिए आ जाता है, कलाम सुनाने के लिए, कलाम पढ़ने के लिए आ जाता है, तो नीचे से बैठ के रूटीन करते हैं। ऐसा करने वाले लोग कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जो दूसरों की टांगे खींचते हैं, हमेशा सपोर्ट करें। क्या यीशु ने हम पर अपनी बरकतों को निछावर नहीं दिया? अगर किया तो फिर क्यों हम खामोश हैं? आज हमें जाने की जरूरत है, भागने की जरूरत है, जिंदगियों में वो काम करने की जरूरत है। तभी यीशु कहेगा कि मैं प्यासा नहीं हूँ, मुझे प्यास बुझ गई है। उस प्यास को, वो जिंदगियों का प्यास है, वो चाहता है कि मैं जिंदगियों में आऊँ, काम करूँ और वो तौबा करें और मेरे कदमों में आ जाए। मेरे चीजों, यही है प्यास। तभी खुदावंद कहता है कि मैं प्यासा हूँ। आज उसकी प्यास हम लोग हैं जो तौबा नहीं करते, हम लोग हैं जो अपनी गलत कार्यों की वजह से अपने बाप को दोबारा से मसरूफ करते हैं, अपने खुदावंद को दोबारा से सलीब पर चढ़ाते हैं। तो आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और कहें कि खुदा बाप, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी जिंदगी को बदलूं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी जिंदगी को बदलूं, मैं इसी तरह न रहूं बल्कि मैं बढ़ूं और तो मुझे बरकत अता कर। खुदावंद इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। ये भी खुदा की खादमा जिसे, और मैं बिशप को यहाँ पर आए, हम सब के लिए दुआ करें। और बहन नादिया है, उसकी शुगर बहुत हाई रहती है, उसके लिए भी दुआ। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब को झुकाएंगे। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए, बहन सोनिया के लिए। खुदा खास तौर पर मिन्नत करता हूँ, उसकी जो भी बीमारी है, जो दुख है, तकलीफ है, तेरे सुनाम में जाता रहेगा। ऐ खुदावंद साथ होना, ऐ खुदावंद तमाम इस नेटवर्क को तेरे हैंड ओवर करते हैं, तेरी जलाली और कदूस नाम है खुदा अबलीस की सारी कुव्वत को बांधते हैं। जितने बहन भाइयों की दरख्वास्त आ चुकी है, खुदा नाम सबको जांचता है। ऐ खुदा तेरा वादा है कि जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो मैं तुमको अता करूँगा। मैं भाई शहजाद के लिए, पूरी गुआई के लिए मिन्नत करता हूँ, इनके होठों को छू, दिलों को महसूस करता कि जो भी सताइश करे वो आसमान पर तुझे मकबूल की ईमान पसंद है। आज के पाक कलाम के वसीला से सबकी जिंदगियां तब्दील हुआ। खुदाओं को तेरे पाक कलाम पर अमल करें और तुझे अपना नजात नहीं तस्लीम करें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप
تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔